सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज की इस सेशन में। विश्वास के केस स्टडीज को लेकर हम आए हैं आपके सामने, जो कि है चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज है, बट अच्छी बात यह है कि इनकी जो केस स्टडीज आती है वो काफी सिंपल या डायरेक्ट होती है। ठीक है, जैसे पैकेजिंग पे केस स्टडी आ गई, या कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो एंड सो पर्सन को यूज करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कौन सा प्रमोशन मिक्स हाईलाइटेड है। इस तरीके की केस स्टडीज जनरली आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो प्रमोशन मिक्स वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी जिसको कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो इस टॉपिक को यहां से अगर मिस करके गए मेरे दोस्त तो दिक्कत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ और यहाँ पे बढ़ते हैं सबसे पहले केस स्टडी में। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो केस स्टडीज ली है अलग अलग तरीके से ली है, राइट, कि जो लेंदी केस स्टडीज है, जो सिंपल केस स्टडीज है, जो डायरेक्ट केस स्टडीज है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कि ये 1 मार्क का आ रहा है, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, कितने मार्क्स का आ रहा है, उस तरीके से केस स्टडीज को हमेशा फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो जो ज्यादा लेंदी विथ मोर क्वेश्चन केस स्टडीज होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है, वो 6 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो छोटी छोटी केस स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ MCQ भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि केस स्टडीज है मतलब ह्यूज क्वेश्चन ही होंगे, नहीं। ठीक है, चलिए, एज ऑलवेज केस स्टडीज में हम टाइम बचाने के लिए बेटा सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल विच कैन बी यूज्ड बाय द होटल थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ prospectus pilgrimage tourists all over the country and also abroad can be reached, informed, persuaded to use the incentive। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये होटल वालों ने कुछ तो नया इंसेंटिव निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके होटल में आए। तो अब ये लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्कीम पहुंचे। अरे कहीं पे पता है स्कीम है, ऑफर है, डिस्काउंट है, तभी तो तुम जाओगे और उस डिस्काउंट, ऑफर, प्रमोशन का बेनिफिट लोगे। तो पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल ये है कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमने ऐसी नई स्कीम निकाली है, कैसे लोग आएंगे और इस स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट लेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ खास हो तो अपन भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सबसे पहले स्कीम की अगर बात करें तो होटल का नाम है श्रीमया होटल, जो इंदौर में है। उसको एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई ऑफ सीजन में, अभी देखिए सीजन एंड ऑफ सीजन होता है हर एक बिजनेस में, राइट। तो जनरली जब भी वेकेशंस होता है, जैसे दिवाली वेकेशन आ गया, क्रिसमस आ गया, समर वेकेशन आ गया, तभी लोग है ना घूमने, मस्त घूमने फिरने निकलता है। और उसी समय होटल्स जो है या टूरिज्म प्लेसेस जो है क्राउडेड होती है और बुक्ड होती है। बट ऑफ सीजन में भी आपकी खर्चे तो है, राइट, होटल है, मेंटेनेंस है, स्टाफ है, लेबर है, सैलरी है, राइट। तो ऑफ सीजन में भी बिजनेस होना बेटा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ऑफ सीजन में कहां से बिजनेस लाए। तो इसीलिए उनके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिसेस सकीना, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तो उनको उनके मार्केटिंग मैनेजर ने एक सजेशन दिया कि सकीना मैडम, आप एक काम कर सकते हो कि हम है ना 3 days 2 nights का होटल से पैकेज बना सकते हैं। ठीक है, मतलब पैकेज बनाना तो हर चीज क्लब करके कंप्लीट पैकेज बनाना। तो उन्होंने बोला हम करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं 3 days 2 nights का, उसमें ब्रेकफास्ट फ्री रख देंगे और साथ ही साथ इंदौर जाना जाता है उसके फेमस टेम्पल्स जो ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर टेम्पल्स है उसके लिए, राइट। तो उसमें ये भी इंक्लूड कर देंगे। मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है तो सिर्फ हमारे यहाँ पे रहे वो नहीं, रहना, उसका ब्रेकफास्ट और वो मंदिर लेके जाना, दर्शन करवाना, घुमाना, सारी चीजें इस पैकेज में इंक्लूड कर देंगे। बट सवाल ये है, पैकेज बहुत बड़ा है, हो सकता है अच्छा प्राइस पे भी हो, लोगों तक कैसे पहुंचेगा। सजेशन अच्छा है, पैकेज अब डिजाइन भी कर दोगे, बट लोग तब भी उसका बेनिफिट लेंगे जब उनके पास ये पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचाओगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक ऐसी मार्केटिंग या आप कह सकते हो एक ऐसा प्रमोशन टूल ढूंढना है जो ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंच सके। और वो एक ही ऐसा प्रमोशन टूल है जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग। अब देखिए पर्सनल सेलिंग भी है, राइट, लेकिन आप क्या लोगों के घर घर जा सकते हो। अब अब्रॉड तक पहुंचाना है तो अब्रॉड जाके उनको ये ऑफर दोगे, नहीं ना।
बल्क में लार्ज स्केल पे ज्यादा लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचानी होती है टू अ ह्यूज क्राउड, बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, बेटा एडवर्टीजमेंट बेस्ट मीडियम है। चाहे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट दे दो, चाहे आप इंटरनेट पे दे दो, सो दैट और ज्यादा लोगों तक डिफरेंट कंट्रीज में ये पहुंच पाए, ठीक है। बट यहाँ पे सकीना मैडम को एडवर्टाइजिंग कर कर ये जो उन्होंने न्यू पैकेज डिजाइन किया है ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सो दैट लोगों को पता चले और वो इस पैकेज का बेनिफिट ले और उनकी ये प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। था ना सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जहां पे कहा गया है कि मिस्टर राजीव जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे एबीसी लिमिटेड में, राइट, उनके पास बहुत अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स है और ऐसे केसेस में उनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना बातों में बहुत अच्छे होते हैं। देखिए बातों में भी ना लोगों के कन्विंसिंग पावर होता है। बहुत बार ऐसे लगता है यार इनको मना कैसे करें, मतलब ये मौका ही नहीं देते। तो इनके पास ऐसी ओरल प्रेजेंटेशन एंड कन्विंसिंग टेक्निक थी कि ये अपने कस्टमर्स को उनकी बातों से, ठीक है, जिस तरीके से वो बात करते थे वो उनको आसानी से यहाँ पे कन्विंस कर पाते थे विद फेस टू फेस इंटरैक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ छाप दिया और लोग कन्विंस होकर आ गए, नहीं, यहाँ पे आप जब मिलते हो, लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हो, उनको कन्विंस कर लेते थे टू परचेज द प्रोडक्ट, मतलब सेल्स क्लोज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। ये देखिए एलिमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत देखे जाते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब मैं मार्केटिंग मिक्स कहती हूं तो उसके तो बेटा 4 एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। फिर मैं अगर कहती हूं कि इस एलिमेंट के, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है, तो ये जो आप सेल्स करते हो, सेल्स क्लोज करते हो, बेटा ये कहां पे आता है, तो ये आता है आपका प्रमोशन मिक्स में, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो ये आता है प्रमोशन मिक्स में, ठीक है। अब सवाल ये है कि उसका कौन सा एलिमेंट है। अब मैंने मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट तो बेटा बता दिया, लेकिन प्रमोशन के अंदर भी तो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स है, तो उसमें कौन सा है। तो बेटा यहाँ पे अगर प्रमोशन की बात करें तो क्लियरली कहा है फेस टू फेस इंटरैक्ट करके लोगों को पर्सनली मिलकर वो कन्विंस करते हैं टू बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। फेस टू फेस इंटरैक्ट करके उनकी नीड्स वांट्स को जानकर उनको प्रोडक्ट्स ऑफर कर कर उनको कन्विंस कर कर डील को क्लोज करना। फेस टू फेस जब भी आता है जनरली इट इज पर्सनल सेलिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पूछी गई है नेम एनी अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रमोशन तो हो गया, तो बाकी क्या बचा, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या की पॉइंट्स है और एलिमेंट मिक्स और एलिमेंट में क्या फर्क है बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि श्याम ने एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लिया। ऑइंटमेंट मतलब क्या, मलहम, ठीक है, जो मलहम आता है ना, जैसे काफी बार हमें जॉइंट्स दर्द करते हैं तो वो हम बाम ये वो क्रीम लगाते हैं, तो ऐसे ही श्याम ने एक मलहम लिया आफ्टर सीइंग इट बीइंग डिस्प्लेड इन द केमिस्ट शॉप। तो ऐसे वो मेडिकल के शॉप में उसने ये मलहम का ऐसा बॉक्स देखा, ठीक है, उसको लगा कि शायद ये मेरा दर्द दूर कर सकता है, तो उसने ये मलहम को परचेस कर लिया। लेकिन ये जो ऑइंटमेंट है, ठीक है, जो मलहम है, सबसे पहले उसको एक ट्यूब में पैक किया गया था, ठीक है, और फिर ट्यूब को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया गया था। जनरली हम कोई भी ऑइंटमेंट लेते हैं तो ऐसे ही आता है, एक ट्यूब में ऑइंटमेंट पैक करते हैं, उसको बंद करके सील किया हुआ होता है, फिर उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल के रखा गया होता है, राइट। अब सवाल ये है कि कौन से डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे यूज हुए हैं, राइट। साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग आपको बताने हैं, राइट। तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे आते हैं। देखिए 2 लेवल पे पैकिंग है, वो तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। पहले ऑइंटमेंट को ट्यूब में डाला, ट्यूब को देन कार्डबोर्ड में डाला, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला लेवल कौन सा है,
प्राइमरी लेवल, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पैक होता है, इमीडिएट पैकेजिंग जो होती है, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी लेवल क्या हो गया, तो ट्यूब को हमने कार्डबोर्ड बॉक्स में यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ पैकेजिंग हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस स्टडी खत्म नहीं होता। और एक चीज है जो मैं आपको जैसे सावधान करूँ, ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो हमने पेपर सेट भी किए हैं, चेक भी किए, बहुत सारी चीजें की है। एक चीज बहुत कॉमन देखी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में कि बच्चे जो है काफी घाई में होते हैं। होता क्या है, नर्वसनेस है, पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा, आपने क्या 10-15 साल के बोर्ड एग्जाम दी नहीं है कि प्रैक्टिस है, ठीक है, तो कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो एग्जाम हॉल की जो फीलिंग और जो नर्वसनेस स्ट्रेस आता है ना, वो अलग ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये गलती कर बैठते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, हमें लगता है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग धड़ाधड़ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि यहीं पे ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपके मार्क्स मिस हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मुझे लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पूछा था जो मैंने मेंशन कर दिया, बट मुझे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग भी पूछा है, ठीक है, कि भाई पैकेजिंग क्यों की जाती है, पैकेजिंग के क्या फंक्शंस है, राइट। तो सबसे पहले पैकेजिंग की जाती है टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट सेफ रहे, लीक ना हो जाए, ये वो ऐसे उसके लिए पैकेजिंग की जाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पे अगर मलहम की बात करें या ऑइंटमेंट की बात करें तो वो तो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आते होंगे, तो मुझे कैसे पता कि मुझे झंडू बामी चाहिए या मुझे टाइगर बामी चाहिए, तो बाहर लिखा होगा तभी तो मैं उसको खरीद पाऊंगी। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कौन से ब्रांड का है, क्या प्रोडक्ट है, उसके लिए भी की जाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है, जैसे ब्रांडिंग कौन से ब्रांड का है वो तो पैकेजिंग पे मेंशन्ड है, ठीक है। लोगों को अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग, जैसे परफ्यूम्स की बात करें या गिफ्ट आइटम्स की बात करें, तो लोग उनको उनकी पैकेजिंग देखकर भी खरीदते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग है आपको जो मेंशन करने हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि एन इंपॉर्टेंट टास्क इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिलेट्स टू डिजाइनिंग द लेबल एज इट प्रोवाइड्स यूजफुल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। देखिए मार्केटिंग का एक हिस्सा है लेबलिंग। लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग के दो कारण है, एक तो लोगों को इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट रिलेटेड, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपायरी हो, प्राइसिंग हो, कंटेंट्स हो, इंग्रेडिएंट्स हो, एक्सेट्रा। दूसरा कानूनन एज पर लॉ भी, एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन भी ये चीज मैंडेटरी है, तो इन अ वे आप एक लीगल कंप्लायंस है वो आप पूरा कर रहे हो। तो दो रीजंस होते हैं लेबलिंग के, राइट। In the light of this statement, draw a label for tea and highlight the important information to be provided. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का एक ही कारण है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। हो सकता है सेल्फ असेसमेंट के लिए, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जाए जहां पे आपको अपने तरीके से इसका आंसर लिखना है, राइट। तो बेसिक चीजें यहाँ पे बहुत हाई फंडू चीजें नहीं मांगी जाती, बेसिक चीजें एज अ सेल्फ नॉलेज यहाँ पे मांगा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें जो हर प्रोडक्ट में मैच होती है वो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप इसको लिख सकते हो। अब जैसे चाय पत्ती का पैकेट है, ठीक है, तो उस पर क्या क्या लिखा होगा, एक बार एक इमेजिनेशन आपको करना है और आप आसानी से इसमें पॉइंट्स लिख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी चीज की उसमें एमआरपी या तो आप अगर चाहो तो प्राइसिंग लिख सकते हो या तो एमआरपी इज द राइट वर्ड, ठीक है। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हमेशा मेंशन होती है कि कब बना, कब एक्सपायरी है, एक्सेट्रा। उसके अलावा आप देखोगे तो उसका बैच नंबर मेंशन्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके इंग्रेडिएंट्स या तो कंटेंट्स, ठीक है, ये चीजें हमेशा मेंशन होती है। और एक चीज जो आप यहां पे लिख सकते हो, दैट इज ऑलवेज द प्रोड्यूसर्स
डिटेल्स। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट देखोगे ना तो उसमें नीचे लिखा होता है मार्केटेड बाय, प्रोड्यूस बाय, और छोटे से अक्षरों में उनका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो कंटेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, बैच नंबर, एमआरपी, प्राइसिंग, ये सब कॉमन होता है। अब खाने पीने के आइटम है तो ज़्यादातर उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी मेंशन होता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना फैट्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर कॉस्मेटिक्स है या ऐसा कोई भी यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप यूज़ करोगे, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ या डायरेक्शन टू यूज़ भी मेंशन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है तो उसमें प्रिकॉशंस या कॉशंस भी मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा सा वेरी करेगा, बट ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ जो आप हर एक प्रोडक्ट पे हमेशा मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो बिस्किट का पैकेट बोल दिया, चाय पत्ती बोल दी, ठीक है, या तो कोई स्नैकिंग आइटम बोल दिया, तो इसमें सारी चीज़ों में ये कॉमन है जो आप हमेशा मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स अदर देन दिस पूछा है, बट एडिशनल क्या पूछा है, एक ऐसा कंसेप्ट जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अश्योर करता है। किसकी क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट, जानने के लिए सीधा केस पे जाते हैं। केस स्टडी है अबाउट ITC। ठीक है, वो सनफिश है, वो जो आप खाते हो ना, दैट इज ITC का ब्रांड है। ITC started its business with Jabaico industry. Later on it entered into hotel industry, consumer good industry, stationery, etc. मतलब उसने अपने बिजनेस की वर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, डिफरेंट एरियाज में ITC एंटर करते गया। ठीक है, ITC assured quality to the customers and kept कंपनीज नेम एज इट्स आइडेंटिटी। मतलब हर जगह पे ITC आना चाहिए क्योंकि लोग हैं अभी ITC को एज अ ब्रांड यहाँ पे पहचानते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स द कस्टमर इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखिए, अगर कोई बिस्किट है तो वो तो अलग नाम से आएगा, तो बिस्किट अच्छा होगा बुरा होगा कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर को। तो जनरली हम जब एक ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्टन, तो मिल्टन का टिफिन बॉक्स हो कि बॉटल हो कि स्टोरेज हो कि कटलरी हो, हमें मिल्टन ब्रांड पे ट्रस्ट है, तो मिल्टन की कोई भी नई आइटम आएगी ना तो बेझिझक हम ले लेंगे। सिमिलरली मान के चलो कैडबरी या तो अमूल, तो एक ब्रांड यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाने पे वो ब्रांड जो है अपने नाम को हमेशा यूज करेगा सो दैट कोई भी नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, राइट, तो कस्टमर कॉन्फिडेंस आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने सेम चीज की। इट ऑल्सो बिल्ट अप देयर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड नेम कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि भाई ये ब्रांड का तो अच्छा ही होगा, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि कौन सा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रांडिंग कहे या यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट से लेबलिंग कहे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा कहाँ पे आती है, एग्जैक्टली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब बाकी एलिमेंट्स बताओ, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रोडक्ट हो गया, तो बाकी कौन सा, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे क्वालिटी अश्योर कर रहा है। देखो मैं ऑलरेडी केस समझाते समझाते बता चुकी हूँ, बट यस द कंसेप्ट हियर इज ब्रांड नेम। ठीक है, जनरली लोग जब नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनकी क्वालिटी को कैसे ट्रस्ट करते हैं, तो बेटा इट इज ऑलवेज द ब्रांड नेम। अब टाइटन की वॉचेस, फास्ट ट्रैक की वॉचेस, स्काई बैग्स की बैग्स, ठीक है, चाहे वो ट्रॉली बैग्स हो, लगेज बैग्स हो, डफल बैग्स हो, वी ट्रस्ट द ब्रांड। ठीक है, और तभी हम उनकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी परचेस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि चलो ये ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है आपको नीचे हमें कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, राइट है रॉन्ग है ये तो भाई बताने के लिए हम आपके पास है, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, बट प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ये हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया है या फिर और ज्यादा इसमें केस स्टडीज और रिविजन्स की जरूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। साइमन एक बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर थे जो चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को
बढ़ाए, फ्लावर्स के बिजनेस को बढ़ाए। ठीक है, अब उनको पता है कि भाई उनके जो बिजनेस है, ये जो फ्लावर्स का बिजनेस है, ये फ्लावर्स एक पेरिशेबल आइटम है, मतलब एक दिन में मुरझा जाता है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो 2 दिन, बट मुरझा तो जाता है, पेरिशेबल, हाईली पेरिशेबल है, राइट। तो ऐसे केस में उनको पता है कि अगर वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो एडवाइजेबल है कि वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को पहुंचाए, क्योंकि अगर एक लंबा चेन यहाँ पे फॉलो किया कि उन्होंने एक को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, तो तब तक फ्लावर खराब हो जाएगा। ठीक है, बीइंग अ स्मॉल वेंचर, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम है, तो वो आसानी से सारे कस्टमर्स को डायरेक्टली जाके फ्लावर सेल कर सकता है, राइट। So she decides that direct channel of distribution is better. जैसे हमने कहा कि भाई डायरेक्ट चैनल सही रहेगा, बट अब सवाल ये है कि उनकी ही एक फ्रेंड है अंकित। अब अंकित जो है वो गिफ्ट आइटम्स बनाते हैं, तो वो कंफ्यूज है कि चलो साइमन ने अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया कि डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, बट अंकित को कौन सा चैनल यूज करना चाहिए? क्या आप बता सकते हो, कैन यू गाइड अंकित कि भाई उनको कौन सा चैनल यूज करना चाहिए? तो मान के चलिए अंकित आप ही का दोस्त है, तो आपको उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि उनके प्रोडक्ट के मुताबिक उनको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे बताना है? तो नीचे कमेंट कर। ठीक है, दोबारा जरूर मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, इनके और न्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। बट आज के लिए यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।